अंगने में फूले फूला ये नवायन नदी बाजला बधैया दुअरे पे। लेकिन ऐसी बढ़िया भाव बा, आप लोगन भाव पर गौर करी है। बात कोने समय की बा कहना है। एक दिन विसुणो विचार किए मनावा, एक दिन विसुणो विचार किए मनावा, करब दर्शनावा भगवान के हो। ओह क्या बात है। बाबूजी बात के समझे। भगवान विष्णु मन में विचार किए अन्य देवताओं के साथ, बोले कि आज हम विचरण करेंगे, अपने भक्तों का परीक्षा लेंगे, कौन अपनी भक्ति में सफल है। विचार करके साधु का वेश बनाकर अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जाते कहाँ है कहना है अंतरी में। द्रोण मुनि के द्वारे अलख जगाए, तीन दिन बीत गईले भोजन नहीं पाए, दानी बन के दानी कर वायदा भोजनावा, दानी बन के दानी कर वायदा भोजनावा, करब दर्शनावा भगतन के हो। बाबूजी भगवान कन्हैया साधु के वेश में जाई के द्रोण मुनि के द्वारे अलख निरंजन का आवाज लगाते हैं। कोई घर में है बाबूजी। घर में द्रोण मुनि के पत्नी जब आवाज सुनी तुरंत बाहर निकल के आई। साधु संत महात्मा के देख के तुरंत आसन देथिन, बैठे ही बदे बहुत कबा अगले अंतरी में कहना है। द्रोण मुनि दुल्हन काहे समझाई, भूखे है साधु दे तू भोजन कारवाई, सुनता बचाना झर झर बरसे नयनावा, सुनता बचाना झर झर बरसे नयनावा, करब दर्शनावा
परमादीपम से दिनेश फैंसी वस्त्रालय प्रधान प्रत्याशी करनाईपुर की 500 जिमी से 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। परमादीपम से थे आप बड़े भैया राहुल यादव डाकिया, जिला पंचायत प्रत्याशी बहारिया वार्ड नंबर 1 से भैया की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी संत महात्मा के देख के द्रोण मुनि और उनकर पत्नी बढ़िया से आसन लगाई के बैठाई दहीन। साधु महात्मा कहन कि हम 3 दिन से भूखा ही, हम भोजन करे चाहिए था। बाबूजी द्रोण मुनि अपने पत्नी से कहा था कि साधु महात्मा इतना दूर से चल के आए हैं, इनका भोजन करे के बाद। बाबूजी इतनी बात सुन के उनकर पत्नी एकदम आश्चर्य में पड़ जाती कि घरे में एक भी अन्न के दाना नहीं बा, हम कैसे भोजन कराई। बाबूजी द्रोण मुनि के पत्नी कहिन कि आप चरण दबावई, उनकर सेवा सत्कार करे, हम आवत ही कहूं से जुगाड़ कई के भोजन के व्यवस्था हम जरूर करबई। द्रोण मुनि के पत्नी करत इनका अगले अंतर में कहना है। बनिया के द्वारे जाके मांगे दुखियारी, एक सीधा भैया हमके दई दा उधारी। रहिया एहसान जीवन भर ये बिरहनावा, रहिया एहसान जीवन भर ये बिरहनावा, करब दर्शनावा भगतन के हो। बाबूजी द्रोण मुनि के पत्नी जाई के बनिया के दुआरे कहिन भैया हमका थोड़ा सा सीधा दे दा, हमारे दुआरे संत महात्मा आए हैं, उनका भोजन कराई। बाबूजी बनिया देश मना कह दे कि हम बिना पैसा के ना दे। द्रोण मुनि के पत्नी कहिन हमारे पास ये समय दे लाई के कुछ नहीं बा। हेलो, हमारे पास दे लायक कुछ भी नहीं बा। बनिया कहे आपके पास सुंदरता बा, यौवन है, हम चाहिए थे कि आप अपन स्तन काट के हमका दे दी, तब हम सीधा दे। बाबूजी द्रोण मुनि के पत्नी कुछ भी ना सोचते हुए अपन स्तन काट के दे दी। स्तन के बदले सीधा ले जाई के भोजन साधु संत महात्मा के करावत ही। जब भोजन करे बदे साधु महात्मा बैठ जाते, भोजन कई लेते, तब जाई के भगवान विष्णु द्रोण मुनि के पत्नी से पूछे थे कि मई जब तू गई रहू सही सलामत गई रहू, लेकिन आवत के समय में तू एकदम लहू लुहान भई हो, खून चुवत बा, आखिर बात का बा। द्रोण मुनि के पत्नी सारी बात भगवान विष्णु के बताएं। भगवान विष्णु कहन कि माता आप हमका भोजन करावे बदे, साधु मन महात्मा के भोजन करावे बदे अपन स्तन काट हो। आज हम आपके वरदान देत हई कि आप द्वापर युग में हमारे जब जन्म होई, हम आपके पुत्र बनबई, आप हमका आपन पुत्र बनाई के दूध पियई है
और जोन बनिया है वो द्वापर युग में कंस बनी। बाबूजी इतना कह के भगवान विष्णु वहां द्वारी से चला गए। जब द्वापर युग आई भगवान कन्हैया के जन्म भा वही द्रोण मुनि के पत्नी यशोदा बनी और द्रोण मुनि नंद बाबा बनी। बाबूजी दुनिया लोग जाना थे कि भादव के महीना में रोहिणी नक्षत्र में